संयोगात यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। भद्रम् इच्छन्तरिषयः तपोदीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवाः उपसंनमन्तु। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। यहाँ पूरा आनंद है, माँ गंगा का पावन किनारा है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी, जैसे पूज्य आचार्य बाक्षण जी कह रहे थे, राम कथा को गाते ही नहीं, ये राम कथा को जीते हैं। ऐसे कथा व्यास को प्रथम तो बहुत बहुत प्रणाम है। और ये बात सच है, जब व्यासपीठ पर होते हैं ना, तो इनका स्वरूप इनको भी नहीं पता क्या होते हैं। बस राम जी इनको यंत्र बना करके बुलवाते रहते हैं। बाकी तो जब कथा इससे व्यासपीठ से नीचे उतरते हैं तो हम सब लोगों की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन उस व्यवहार में भी सरलता, सहजता और भगवत आश्रय शरणागति है। लेकिन आपकी जो वाणी है, आपका जो आचरण है, चरित्र है, वो हम सब के लिए प्रेरणा है। तो पूज्य मुरलीधर महाराज जी को एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम। और देखो आज कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज जी, ये तो हमारे संत समाज के सेतु हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। संत समाज के सेतु, सबको जोड़ने वाले, सारे मत पंथ संप्रदाय, सारी गुरु परंपराएं, सारे हमारे सांस्कृतिक, जैसे लोकतंत्र में एक शब्द होता है डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस, जिसमें सब अपने अपने विचार संस्कार सब है, लेकिन सब संविधान के अंतर्गत। तो सनातन के अलग अलग मत पंथ संप्रदाय गुरु परंपराएं, और सबका मूल तत्व एक है। जैसे वहां लोकतांत्रिक संविधान है, हमारा यहाँ सांस्कृतिक संविधान वेद विधान है, वो सबको एक जोड़े हुए है। ऐसे उन सारे संतों के बीच में सेतु का काम हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे। हमारा सांस्कृतिक संविधान के सेतु है ये, विधान के सेतु। रैवासा पीठ, मलूक पीठ, और बड़ी बात है हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा जी जैसे और अनेक सिद्ध पुरुषों की परंपरा के एक जीवंत विग्रह, खोजी जी महाराज जी जैसे, मलुक जी महाराज, जिन्होंने योग की जो पारमार्थिक तत्व हैं उनको जिन्होंने जीवन में अनुभव किया, ऐसे उन सिद्धों की परंपरा के जीवंत विग्रह, ऐसे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे देखो, कथा में कथा सुनना और साथ में संत का दर्शन। और जैसे बता भी रहे थे अभी कि हम जब आए तब गा ही रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि। कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सवेद प्रकाश। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। दो एक साथ, सब संसार से विरति और भगवान में रति भी। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। जिसको ये दिख गया, एक साधन भी सिद्ध हो गया, तो मम दर्शन प्रभु दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। ये तो एकम सद विप्राह बहुधा वदंती है। ऐसे
ऐसे संत चरणों के दर्शन जिन्होंने सनातन को, अध्यात्म को, धर्म के व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वरूप को जिया, ऐसे किसी संत पुरुष का दर्शन ही हो जाए, उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होती है। तो ये ऐसे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, ऐसे हमारे पूज्य मुनि जी महाराज जी हैं। इनकी उपस्थिति, इनका होना ही हमारे लिए इनका संदेश है, उपदेश है। कथा पूरी हो गई, प्रवचन पूरा हो गया है, साधन पूरा हो गया, साधना सिद्ध हो गई, संकल्प सिद्ध हो गया। 30 वर्ष पहले हम पूज्य मुनि जी महाराज जी से मिले। हम कह रहे थे कि ये पतंजलि योग पीठ या हम कहां से यात्रा शुरू करें। तो भगवान का विधान था, हम ये ऋषिकेश पूज्य महाराज जी यहां जमे हुए, हमको भगवान ने हरिद्वार भेज दिया, वहां से यात्रा शुरू हो गई। ये तो अनंत की यात्रा है। और ये जो हमारे दाएं बाएं महापुरुष बैठे हुए हैं, इनका 3 दशकों का साथ है। पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज जी भी, उम्र भी लगभग हमारी एक जैसी ही है। जोरदार अभिनंदन है देखो। और कई बार तो महाराज जी के दाढ़ी मूंछ थोड़ी बढ़ जाते तो उनको बोलने लगते लोग, आप रामदेव के भाई हो क्या? मन कहा पक्के वाले। और भगवती सच में देखो, हम कोई औपचारिकता बस नहीं कह रहे हैं। भगवान ने हमको सेवाएं ऐसी दे रखी हैं, हम 3-4 घंटे अपनी साधना करते हैं, 3 बजे उठते हैं, 10-11 कभी 12 भी बज जाते हैं। और कभी कभी तो महीने में 3-5 दिन तो ऐसे हो जाता है कि हमको ये नहीं पता लगता कब दिन हुई, कब सुबह हुई, कब सांझ हुई, कब रात बीती, चरई बहती। चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी प्रभु, चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान बारी, राह में आए जो तूफान बारी, थामे मेरा हाथ तू है प्रभु, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। भगवान के हमने तो हाथ में अपनी अंगुली पकड़ा रखी है, जहां ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूंगा। भगवान हमें जहां ले चलते हैं वहां चल पड़ते हैं। तो हम आजकल बहुत कम आने जाने लगे बाहर भीतर, क्योंकि सेवा भगवान ने ज्यादा दे दी। तो भगवती जी का फोन आया, बोले मेरे सन्यास के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, आपको आना है। अब भगवती को, भगवान और भगवती को हमारी क्या औकात, हम मना कर दे। तो हम तो भगवान और भगवती की शरण में ही रहते हैं। भाई सच बता रहे हैं महाराज, हमको तो पहले भगवान ही भगवान का पता था, ऋषिकेश में आके भगवती का पता लगा। हाँ, हम गुरुकुल में पढ़े, हमको भगवान ही भगवान बताया गया, भगवान भगवान है। तो बाद में पता लगा वो परात्पर ब्रह्म का ही मूर्त रूप, ये सारा जगत ही भगवती का स्वरूप है। जो भी सगुण साकार विग्रह है इस पूरे अस्तित्व में, सब भगवती स्वरूप है। भगवान का ऐश्वर्य भगवती, और भगवान तो परात्पर ब्रह्म है। तो सच में भगवान के सारी दैवी संपद को, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में नवधा भक्ति का है, जिसको दैवी संपद कहा है, श्री मानस में जिसको नवधा भक्ति कहा है, जो भी दैवी संपद है, भगवान की सारी संपदा को भगवती जी जी रही हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। इसलिए कह रही थी कि साधनों से नहीं, जीवन तो साधना से पूरा होता है। जिसको छोड़ा उसमें कोई दम नहीं, और जिसको पाया वो किसी से कम नहीं है। बड़े जोरदार आज एक एक सूत्र दिया हमारी भगवती जी ने। अर्जित करने में नहीं, अर्पित करने में,
बटोरने में नहीं, बांटने में जो सुख है। ऊंचे उठने के लिए लोगों में दौड़ लगी हुई है, कौन कितना ऊंचा है, कितना किसका ज्ञान ऊंचा, किसकी कितनी संपत्ति, कितनी किसकी सत्ता, कितने किसको ऊंचे पुरस्कार मिले हैं। ये सत्ता, ये संपत्ति, ये पुरस्कार, ये दुनिया की शोहरत, ये दुनिया का वैभव, ये हमारी पहचान नहीं। हम कितने ऊंचे उठे हैं उतना नहीं, हम अपने स्वरूप में कितने गहरे उतरे हैं ये हमारी पहचान। तो ऐसे तत्वों को ये भगवती, अब इनको तो कोई हिंदी, अब जैसे हम पिछली बार मैं यहाँ गया तो फंस गया, तो एक बार महाराज मुझे बोले अब अंग्रेजी में बोलो, तो हमने बोल दिया बिना ही जाने अंग्रेजी बोलते हैं हम। और सब बोले बाबा आपने अंग्रेजी कहाँ से सीखे? मैंने जैसे भगवती ने हिंदी सीखी, हमने अंग्रेजी सीख ली, इसमें क्या है, आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लेकिन भगवती जी ये संतों की शरणागति में रह करके सच में वेद दर्शन उपनिषदों को गाती भी हैं, जीती भी हैं, उसको आत्मसात कर लिया है। जोरदार अभिनंदन इनका। देखो एक दिन हमारे साथ पता नहीं हम कहां विदेश में जा रहे थे, हमारे बगल में बैठी हुई, तो मैंने इनसे घंटों वेद दर्शन उपनिषद सब संदर्भों में चर्चा की। मैं दो भावों से पूछ रहा था, एक तो ये कि भाई ये साध्वी तो बन गई है, इसको अध्यात्म की धर्म की अनुभूति ज्ञान कितना है इसको। तो सच में हमको बहुत आनंद हुआ। हमारे पूज्य मुनि जी महाराज जी ने जो है इनको पूरे अध्यात्म को जीवन में इनके रोम रोम में बसा दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन ऐसे समर्थ गुरु का भी, ऐसे बुद्ध पुरुष का भी। देखो पूज्य साध्वी जी बोल रही थी, मैं अपने 37 ट्रिलियन सेल से रोम रोम से सबको कृतज्ञता पूर्वक पूरे अस्तित्व से प्रणाम करती हूं। तो बात एक एक शब्द में, शब्द तो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्मेति विजानात्, और शब्द ब्रह्म में जो हमारी ये ब्राह्मी विद्या ब्रह्म विद्या है वो उसमें अंतर्निहित सन्निहित है। तो भाई एक तो होता है पूर्ण साधु का भीख धारण करना, वो कोई जन्म जन्मांतरों का संस्कार होता है, वो कोई भगवान का विधान भी उसके पीछे वो काम करता है। लेकिन जैसे हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी हैं, ये कोई प्रारब्ध था, वो मीना माता का, माता वो हमारी जीजी है, वैसे हम तो छोटी बेटी को भी माता ही बोल देते हैं। हम छोटी माता, महाराज जी छोटी बच्ची को भी माता जी बोल देते हैं। और कई बार महाराज जी बड़ी उम्र वालों को भी ऐसे मुंह में बेटी निकल जाता। हमने कहा भाई महाराज हमारा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, तो हमको भाई कभी किसी को बेटी माता इसमें हमको फर्क, हमको तो एक ही पता है सब आप भगवती का स्वरूप हो। तो कोई संस्कार शेष था नहीं, तो मनसा वाचा कर्मणा संतत्व को, संन्यास तत्व को ही जीते हमारे मुरलीधर जी महाराज जी भी। पुनः एक बार इनका अभिनंदन है। तो ये हैं संन्यास को जीने वाले पूज्य मुरारी बापू जी। आज उनकी धर्मपत्री पूजा माता श्री का महाप्रयाण हुआ, तो हम अभी उनको बात कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। मुनि जी बोले शाम को आज यहाँ आरती में भी उनको स्मरण करेंगे, उनकी भगवत शरणागति के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे हमारे जो महापुरुष है ना, देखो कुछ गृहस्थ में होकर के भी संतत्व को जीते, ऋषि परंपरा को जीते। तो किसी ने सन्यास का भेद धारण किया उसको भी प्रणाम, और जिसके जीवन में साधुता है उसको भी उसी भगवान का स्वरूप, भगवती का स्वरूप मान के उनको भी ऐसे ही श्रद्धा भक्ति रखना। और जो आप सब जो सदगृहस्थ हो, पूजा भगवती जी कह रही थी कि आपको भाई ये तो बात सही है, सन्यासी होने के बाद में आपकी उम्र थम जाती है। जो जिन्होंने हमको 30 साल पहले देखा है ऐसे के वैसे आज हैं हम। हमने 30 साल पहले मुनि जी को देखा, वैसे के वैसे आज है। ये भी महाराज जी वैसे के वैसे घूंटे ठोक रहे हैं अभी हो रहे हैं। अखाड़े में तो मामला ऐसा ही है ना महाराज, वहां तो खूंटा ठोकना पड़ता है, झंडा गाड़ना पड़ता है। हाँ, झंडा गाड़ के रखे हुए हैं और डंडा बड़ा मजबूत है महाराज जी का। एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब बताओ 30 साल पहले के
यूपी की भाषा में बोले तो बोले भैया तो लोंडे वर के लग रहे हैं अभी। हरियाणा की भाषा में बोले तो एकदम जवान चकाचक छोरे जैसे लग रहे हैं। क्या है ये? खाली ये देह की बात नहीं है, ये देहातीत भी सत्य है। जो सन्यासी होता है वो सदा युवा ही रहता है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का कोई वार्धक्य नहीं होता है। किस बात, कोई बेवस्था नहीं, कोई किसी प्रकार की उसमें दुर्बलता नहीं, न शरीर की, न इंद्रियों की, न मन की, न ज्ञान की, न भक्ति की, कोई दरिद्रता उसमें है ही नहीं। तो सदा युवा है, सदा आनंद में। ऐसे ये सन्यास का जीवन ना बड़ा आनंद का है। इसके बाद 2-3 ही मूल सिद्धांत हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा ना, उसको जीना शुरू कर दो तो आप गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी जैसे हो जाओगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा हो जाओ। जो कुछ अपने पास में है सब भगवान का दिया हुआ है, हम यंत्रवत बस उसको, उसका चौकीदारी का काम अपना है। बार बार जैसे पूज्य स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज जी का हमने, महाराज जी यही दर्शन किया, हमने उनका उपचार करने का भी हमको सौभाग्य मिला, आशीर्वाद भी दिया। तो उस समय थोड़ा उनका शरीर रुग्ण हो गया था, तो हम 30 वर्ष पहले 32 वर्ष पहले यही उनके दर्शन पाए थे। पूज्य महाराज जी बार बार कहते थे, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, हर पल तेरे अंग संग जीऊं, जो कुछ पाऊं तेरी कृपा का आशीर्वाद मान करके, जो कुछ देखूं सब नाम रूप स्वरूपों में तुझे ही देखूं। भगवान के अलावा उसी से मेरा एक नित्य शाश्वत संबंध है, बाकी तो सारा जगत नाशवान है, ये देह भी नाशवान है। ये जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम निभा रहे हैं, ये व्यवहारिक सत्य तो है, पारिवारिक सत्य भी है, पति है, पत्नी, उनसे होने वाले बच्चे, औलादे भी है, व्यवहारिक सत्य तो है, लेकिन ये नाशवान सत्य है, ये क्षणिक सत्य, शाश्वत नित्य सत्य नहीं है। नित्य सत्य तो यही है, हम भगवान के, भगवती के बेटे बेटियां हैं, और वो हमारा परम पिता है, वो हमारी परम माँ है, जगत जननी है। युगों युगों से उसका हमारा संबंध था, है और रहेगा। ये संबंध हमारा अखंड रहे। तो ये ऐसे, ये जो सन्यास की अवधारणा है, हम सब भगवान के यंत्र बन करके, निमित्त मात्र होकर के जो कुछ प्रभु से प्राप्त करते हैं, प्रभु के नाते बस उसको जीवन में जो अपने से बन पाए, सर्वभूत हितेरता होकर के आगे बढ़ते चले। ऐसे अपने जीवन में भी हम सन्यास भी एक साथ नहीं सधता है, सन्यास भी उसकी क्रमिक साधना है। आंशिक सन्यास पे पूर्ण सन्यास, मुक्ति भी छोटी छोटी चीजों को छोड़ते गए, अशुभ से मुक्त होते गए। जैसे पूज्य साध्वी जी कह रही थी, हे प्रभु मैं हर पल खाली होती रही, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यत भद्रम तन्नास्व। तभी तो मैं भद्र से, शुभ से, देवत्व से, ऋषित्व से, अमृत से भरूंगी। तो हमारा सन्यास हमारे भीतर धीरे धीरे घटित होता रहे, मुक्ति भी हमारी छोटी छोटी चीजों का आकर्षण छूटता रहे। बस एक एक तत्व का अभ्यास करने के लिए उसमें 100% दृढ़ता चाहिए। जीवन हमेशा एक लाइन खींच करके जीना चाहिए। ये लाइन खींच दी, ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। बस ऐसा करके जिएंगे तो जीवन में बड़ा सुख पाएंगे। बाकी तो वही धक्कम पेल चाल ही रही है, उसने रोज तुम देखो संसार में, दुनियादारी में कहा सुनी एक दूसरे की लड़ाई झगड़े, ऊंचा नीचा, पता नहीं क्या चल रहा है। अब एक बात तो है महाराज, मुरलीधर जी महाराज आपने बढ़िया काम करो, इनका 12 महीने में से 34 दिन अठेला का इन आंशिक सन्यासी थे बना दिया है। आंशिक 1 महीने का तो सन्यास महाराज, हमारे यहाँ तो पाक्षिको ब्रह्मचारी, मासिको ब्रह्मचारी, पाक्षिक है सन्यासी, वो ब्रह्मचारी को मैं सन्यासी से जोड़ दे रहा हूं। आप 1 महीना तो पूरा भगवान की भक्ति में, कथामृत में, मानस के पाठ में, जप में, तप में, स्नान में, ध्यान में, इसमें मग्न। और याद रखना, ये दुनिया में, घर में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में जितना पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम है पुरुषार्थ। और ये जो भगवान की भक्ति में आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसको कहते हैं परम पुरुषार्थ। ये परम धर्म है, परम पुरुषार्थ। हाँ,
अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इसके लिए आप खूब आनंद कर रहे हो यहाँ। हमने सोचा भाई अब हम यहाँ आए तो कोई हम उत्सव मान के तो आए नहीं, कोई यहाँ भाषण प्रवचन देने, कोई दक्षिणा लेने भी नहीं आए, हम तो कुछ देने ही आए। माने देने मतलब ऐसे भी कोई लेना देना क्या है साधु का, कुछ लेना न देना, मगन रहना गुरु चरणों में लिपट रहना। अपने को क्या कछु है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं तो देना किस बात का। लेकिन हम तो यहाँ महाराज आप 35 दिन आनंद करवा रहे हो, हम तो 2-2.5 घंटा आनंद करने आए। नहीं तो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, हेली मारी निरबलई जो है। तनम गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है भाई। तनम गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता। साच कमाही जो है, हेले मारी मेरा बरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत। अरे थे राजस्थानी हमारे सागे सागे गाँव थे। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेले मारी मेरा बरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेले मारी मेरा बरई जो है। हिण काया में अष्ट कमल है, प्यारी निगाह कर लीजो। हिण काया में अष्ट कमल है, प्यारी निगाह कर लीजो। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता। झाला दही जो है, हेले मारी मेरा बरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेले मारी मेरा बरई जो है। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। शीतल रही जो है, हेले मारी मेरा बरई जो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी मेरा बरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी मेरा बरई जो है। हेली मारी सांच कमाई जो है, हेली मारी शीतल रही जो। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, भगवती माता की। हाँ भाई भगवती 28 मिली, बाकी तो भगवान ही भगवान मिलो हमने तो। हाँ हम महाराज गुरुकुल में थे ना, तो भगवान भगवान की पूजा करते थे, भगवती की फिर अब हरिद्वार माँ के पूजा करने लगे। तो हमारा स्वभाव थोड़ा ऐसा है हंसी मजाक का। अब साधु संत हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बस कहीं डिप्रेशन के कोठड़े में से निकल के आए हो। साधु महाराज आंख भी मुश्किल से खोले, चेहरे पर मुस्कान आवे कोनी, जैसे सब कुछ लुट के आओ। हमारे गुरुकुल में एक भजन गाता था, मेरा सब कुछ लुट के आ रहा है इस दुनिया के बाजार में। मैंने कहा महाराज जी हो तो साधु को नहीं, कुछ और मामलो है। साधु तो सदा प्रसन्न चेत सोई बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो महाराज अब देखो
पूज्य मुनि जी महाराज को आशीर्वाद देना है और पूज्य रहवासा पीठ वाले महाराज जी को, मलुक पीठ महाराज जी को। तो अब महाराज जी को सीधो सीधो आशीर्वाद लेना, फिर आगे की भूमिका आप बनाना, सीधा सीधा। हम सीधे सीधे ही जो है अब आइए, आज बहुत बड़ा दिन है। जिन्होंने अपनी लेखनी से इस समाज को दिशा दी। आज संत कबीरदास जी महाराज की जयंती भी है और आज सन्यास की भी जयंती है। ये संयोग आप देखिए, आज कबीरदास जी महाराज की भी जयंती पूरे राष्ट्र में मनाई जा रही है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से नवजीवन प्रदान किया है और इस अवसर पर मैं परम श्रद्धेय पूज्य चरण हमारे रहवासा पीठाधीश्वर, और मैं ये कह सकता हूं इस समय